दोस्तों, आपने कुछ दिन सब जगह देखा होगा ब्रिक्स के बारे में। तो क्या है ये ब्रिक्स, किस लिए है ये ब्रिक्स, भविष्य में क्या कर सकता है, ब्रिक्स से डोनाल्ड ट्रंप क्यों चिंतित है, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो। 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने पूरे विश्व में अपनी विचारधारा बताई 4 देशों की बढ़ती इकोनॉमी को देखकर, जिसमें शामिल थे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। तभी ये सब एक विचारधारा थी, लेकिन ब्रिक्स का निर्माण 2006 में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, जब इन देशों के मिनिस्टर ने मीटिंग की थी। ब्रिक्स की पहली समिट हुई जून 2009 रसिया में। इसके 2 साल बाद 2010 में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, जिससे ब्रिक्स में बदल गया। 2011 से 2022 तक ब्रिक्स में कोई देश नहीं जुड़ा, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी 2023 में 6 नए देश ब्रिक्स में जुड़ गए, जिसमें अर्जेंटीना, इथियोपिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट और सऊदी अरब शामिल थे। लेकिन ये पोस्ट देख के आपको अंदाजा लग सकता है फ्रांस भी ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहता है। ब्रिक्स वर्ल्ड की 40 से 45% जीडीपी होल्ड करता है, जिसमें 19 से 20% चाइना और 8.5% इंडिया होल्ड करता है। रिपोर्ट देखा जाए तो 34 देश ने ब्रिक्स में जुड़ने के लिए अप्लाई किया है, जिसमें ये सब देश शामिल हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि 19वीं सदी और आधी 20वीं सदी तक ब्रिटेन का राज था। आई यूएसए की बारी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ज़्यादा सोना होने के कारण यूएसए ने डॉलर में ट्रेड करने के लिए सबको मजबूर किया, और फिर चालू हुआ यूएसए का एरा। जी हाँ दोस्तों, यही मुख्य कारण है ब्रिक्स का निर्माण होने का। अगर गौर से देखा जाए तो किसी देश को दूसरे देश के साथ ट्रेड करना हो तो पहले उसे अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, फिर सामने वाले देश को डॉलर को अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना होगा, जिसके कारण यूएसए को फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन आपने ऐसा सोचा होगा कि ब्रिक्स तो इतने सालों से था, लेकिन चर्चे में अभी क्यों आया? इसका जवाब है डोनाल्ड ट्रंप। पहले इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट के कारण ब्रिक्स अलायंस इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सब देशों पर टैरिफ लगाना चालू किया है, तब से इन सब अंडरडॉग देशों ने मिलकर यूएसए को गिराने की सोच बना ली है, जिसमें सबसे पहली पहल की है इंडिया और चाइना ने। हाल ही में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग की भारत आए थे विजिट पर, जिसमें उन्होंने इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर बात की। तो अगर हम बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों सब देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, क्योंकि यूएसए के ऊपर $37 ट्रिलियन का कर्जा है, जिसको चुकाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 2 मुख्य फैसले लिए। एक द बिग ब्यूटीफुल बिल निकाला, जिसमें उन्होंने कितने सारे यूएसए के फिजूल खर्चे को बंद करने का निर्णय लिया, और उसमें सबसे बड़ा निर्णय था इलेक्ट्रिक कार को सब्सिडी देना बंद करना, जिसके कारण इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ट्विटर पे गर्मा गर्मी मच गई थी। दूसरा निर्णय लिया टैरिफ लगाने, जिसमें ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगा दी, जिससे यूएसए का मैन्युफैक्चरिंग पावर इंक्रीज हो और उनको इंपोर्ट करने वाली कंपनी से ज़्यादा टैक्स मिले। टैरिफ बढ़ाने का एक और कारण है, जैसे जापान ने टैरिफ के डर से यूएसए में $550 बिलियन इन्वेस्ट करने का निर्णय लिया है, और साउथ कोरिया ने $350 बिलियन इन्वेस्ट करने का निर्णय लिया है, जिसके कारण उन दोनों देशों का टैरिफ 25% से 15% कर दिया। लेकिन इस तरीके से यूएसए ब्रिक्स के देशों को डरा नहीं पाया, और जवाब में ब्रिक्स के देशों ने मिलकर अपनी करेंसी में ट्रेड करने का सोचा है, जिसके कारण ट्रंप ने इंडिया पे 25% टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया। यह ब्रिक्स की भविष्य की समिट के बारे में। तो 2026 की ब्रिक्स की समिट मोस्टली इंडिया में होने वाली है, जिसमें चाइना शामिल होने वाला है, और 2027 की समिट चाइना में होगी, जिसमें भारत देश भी चाह रहा है। Video of America professor about USA. Empire is over. We're done. We peaked about 12, 15 years ago, and we are on a down. And it's very hard for the American people, which I understand. I am one. It's hard to get your head around that. We've had a century of on the way up, which is a lot more fun than on the way down. But it does happen to every empire. We're only the latest. Look at the British, how far they've fallen. We're in that process. So the problem with the trickle down is, yeah, there might be more jobs, but they're going to be created in China. They're going to be created in Brazil. They're going to be created in India. They're not created here.